जी बच्चे, ये जो जॉइन हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो है ना ऐसा करेंगे बेटा, जैसे ही ये जॉइन होते हैं तो अगर वो मेरी ये स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ 3 डॉट से लगे हुए हैं, मोर भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर है चैट, चैट का ऑप्शन। तो चैट के ऑप्शन के अंदर जाकर अपना रोल नंबर और नेम जो है वो यहाँ पर चैट में मैसेज के ज़रिए से मुझे भेज देंगे। यहाँ से चैट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो है टाइप मैसेज आएगा, तो अपना रोल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे और प्रेजेंट लिख कर जो है वो मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, यहीं से जो है वो सेंड कर देंगे, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास जो है वो सेव होती रहे। ठीक है, आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास आ जाएगी, तो वो जो है वो जो है फिर आप मुझे जो है अपने रोल नंबर और नेम भेज देंगे, तो ऐसे आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अभी 2-3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, अगर बाकी के लोग भी जो है वो आ जाएं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा यहीं पर आपकी फर्स्ट, अब आपकी तो 6 सेमेस्टर है, आपकी तो पूरे वीक ही क्लास चलेगी। उसमें ये है कि हमारे पास एंटोमोलॉजी है, सो एंटोमोलॉजी आपके कंप्लीट हो गए हैं, और जो जेनेटिक्स के हैं उनके भी नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। कुछ टॉपिक जो है वो मैंने बना लिए हैं, तो कुछ 1-2 टॉपिक्स रहते हैं, तो वो भी मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा, और यहाँ पर हम जो है उनको डिस्कस भी कर लेंगे, साथ के साथ जो है उनको डिस्कस करते जाएंगे। आपका जो क्लासिकल जेनेटिक्स, मैंने कहा था आपको कि जो एडवांस जेनेटिक्स है, क्लासिकल जेनेटिक्स में ही हम उनकी बेस पढ़ेंगे, और जब एडवांस जेनेटिक्स के अंदर आएंगे तो उसकी जो है एप्लीकेशन है, कि जैसे जो एक्स लिंक्ड जो जीन्स हैं, एक्स लिंक्ड जो ट्रेट हैं, वाई लिंक्ड जो ट्रेट हैं, या एक्स वाई लिंक्ड है, या ऑटोजोमल हैं, या फिर जो है जो है सूडो ऑटोसोमल है, एक्स वाई लिंक है, तो उनको जो है बेटा हम जो है जस्ट उनकी जो है जो एप्लीकेशन है डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। कुछ डिजीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें जो है यहाँ पर जो आपका फाइनल का जो सिलेबस होगा उसमें एक तो एलिमेंट्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उनको हम डिस्कस करेंगे। कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैंसर जो है वो जेनेटिकल डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके एस्पेक्ट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है बेटा एक हार्डी वीएनबर्ग थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक जीन म्यूटेशन है, क्योंकि क्रोमोसोमल एबिरेशंस या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हमने पहले डिस्कस कर ली थी, तो जीन म्यूटेशंस जो है उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो टोटल 4 या 5-6 बनते हैं। बाकी के जो हमने लिंकेज पढ़ी थी, और हमने उसमें ऑटोसोमल लिंक जीन्स के बारे में पढ़ा, हमने एक्स लिंक जीन्स के बारे में पढ़ा, हमने वाई लिंक जीन्स के बारे में पढ़ा, हमने एक्स वाई लिंक जीन्स के बारे में पढ़ा। तो वो जो है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें जस्ट हम जो है बेटा उनकी जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, सिर्फ उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। डिजीज़ में भी जैसे डाउन सिंड्रोम है, जो टर्नर सिंड्रोम्स है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इनके बारे में कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ हम जो है थोड़ा सा उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो हैं आपके जो सेकंड
पार्ट है वो सिर्फ एप्लीकेशन है कि जेनेटिक्स को हम ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारा पोर्शन जो है वो उस पर होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है ये बच्चे जो है आ जाएँ, सारे 2-4 आ जाएँ ताकि हम फिर जो है इस टॉपिक को, बेटा जो नए आ रहे हैं स्टूडेंट वो चैट में जाकर ये 3 डॉट्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पर मोर भी लिखा हुआ होता है, जाएंगे ऊपर तो चैट है, चैट वाला पोर्शन ऊपर होगा। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो चैट को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जो है टाइप मैसेज यहाँ पर लिख देंगे, तो ये मुझे जो है अपना रोल नंबर, नेम और प्रेजेंट लिखकर मैसेज कर देंगे। तो इस तरह से आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस जो है वो कंपल्सरी है, आप अटेंड करें क्लासेस को। कम से कम आपके थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं, वैसे तो ज़्यादातर सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। मुझे मैसेज चैट में मैसेज कर देंगे ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं यहाँ पर जो है ले लूँ, यहाँ पर आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें। और साथ में जो है बेटा इसी दिन हम वीकली जो है वो हम देखेंगे चीज़ों को। इसी टाइम आपका लेक्चर हुआ करेगा 11 बजे से और 11:45 तक। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ गाइडेंस है जो हम यहाँ पर मैं आपको दूंगा, और जो है कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ मटेरियल है वो मैं आपको वैसे ईमेल के ज़रिए से सेंड कर दूंगा, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर, वैसे तो बहुत इजी सी लैंग्वेज के अंदर मैंने लिखे हैं, बहुत आसानी से आप पढ़ेंगे, उनके सीक्वेंस का ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो आप बेटा मुझे मैसेज जो है वो कर दें, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा ये ज़रा देखें कि आप लोगों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये जो माइक है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो है ना यहाँ पर ऑप्शन मैंने दी है कि आप जो है पार्टिसिपेंट्स जो है वो खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो जब आपने क्वेश्चन करना है तो उसी वक्त आपने अपने माइक को जो है वो अनम्यूट करना है ताकि आप कोई क्वेश्चन कर सके, किसी चीज़ के बारे में पूछ सके। अदरवाइज़ उसे खुद ही म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ज़ाहिर है कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं, परिंदे जो है वो बोलते हैं तो उनकी भी आवाज़ें आती हैं, बाहर कोई हाकर आता है, कोई सब्ज़ी बेचने वाला है या कोई भी चीज़ गुजरती है तो उसकी भी आवाज़ आती है, तो उससे ज़ाहिर है आप लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे। सिमिलरली कि अगर सारे पार्टिसिपेंट्स के सराउंडिंग की आवाज़ें आएंगी तो मेरे ख्याल में लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो जिस वक्त आपने क्वेश्चन करने हो सिर्फ उसी वक्त जो है अपनी जो माइक है उसे अनम्यूट करें और फिर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में। अदरवाइज़ उसे म्यूट ही रखें ताकि दूसरे जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और सारे जो हैं पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दें चैट में जाकर ताकि आपकी अटेंडेंस जो है बेटा इंश्योर हो जाए। आपकी अटेंडेंस यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि आपकी जो बार आती है ज़ूम वाली उसमें 3 डॉट्स आते हैं, वहाँ पर मोर भी लिखा हुआ होता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो चैट लिखा हुआ है, यह चैट में जाकर मुझे अपना नाम, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, और अपना रोल नंबर, ठीक है, और प्रेजेंट लिखकर जो है वो मुझे चैट के ज़रिए से मैसेज कर देंगे और वो मैं साथ सेव कर लूँगा। तो उस तरह से आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास जो है वो आ जाएगी। तो अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, क्या हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कुछ कैंडिडेट जो है वो आ गए हैं, चले कुछ दरमियान में ज्वाइन होते रहेंगे।
बार बार फिर मैं आपको याद दिलवाता रहूँगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। सो आज हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन कोई स्पेसिफिक लेक्चर इसके बारे में नहीं हुआ था। क्रॉसिंग ओवर के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर है क्या चीज़? क्रॉसिंग ओवर जो है एक्सचेंज है सेगमेंट्स की, कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो हर क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमैटिड के ऊपर कंसिस्ट करता है, और हर क्रोमैटिड जो है वो 2 आर्म्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करता है। तो 2 क्रोमैटिड जो है जो एक सेंट्रोमियर के साथ मिले हुए हैं वो एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। और ये बेसिकली जो है वो रेप्लिकेशन के ज़रिए से, या बाज़ औक़ात डुप्लीकेशन का भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कि एक क्रोमैटिड जो है उसके दोनों आर्म डुप्लीकेट करते हैं और अपनी ही कॉपी बना लेते हैं, और इस तरह से 2 क्रोमैटिड जो है वो एक क्रोमोसोम के बन जाते हैं, और वो सेंट्रोमेयर पर एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अब जो एक क्रोमोसोम है उसके जो क्रोमैटिड होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, सेट्स की फॉर्म में 23 के 2 सेट होते हैं। एक सेट मदर की तरफ से आता है और एक फादर की तरफ से आता है, तो 2 सेट हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब ये होमोलोगस पेयर जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, जब इनकी पेयरिंग होती है ड्यूरिंग द मियोसिस, तो उस वक़्त जो है प्रोफेज़ में ही, मियोसिस की प्रोफेज़ हमने आगे पढ़ी थी कि फर्दर डिवाइड होती है इनटू 5 सब स्टेजेस। तो जब ये क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग बना रहे होते हैं, तो उसी वक़्त जो एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं वो कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं उनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती है, कि वो एक जीन को जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, एक से ज़्यादा जीन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ है, तो काफ़ी एक लेंथी पार्ट डीएनए का जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स ड्यूरिंग द meiosis, during the prophase between the non-sister chromatids, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और इसके नतीजे में क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमारे पास क्रोमोसोम बनते हैं या क्रोमेटिड बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर्स, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर एंड क्रॉस ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है और क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है उस क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है। तो ये चीजें जो है क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा उसको हमने डिस्कस करना है। क्रॉसिंग ओवर द क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस, द कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स इन interchanging of corresponding segments between non-sister chromatids of homologous chromosome, कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, उनके दरमियान में सेगमेंट्स का तबादला होता है, सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, और उस एक्सचेंज की वजह से जो है उस एक्सचेंज के नतीजे में जो है जो नए कम्बिनेशन बन जाते हैं, न्यू कम्बिनेशन बन जाते हैं, इस होल प्रोसेस को हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। और जो आगे क्रोमोसोम या क्रोमेटिड बन गए हैं इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से, दीज आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर की वजह से दीज आर कॉल्ड क्रॉस ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉसिंग ओवर की, कि क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा वो कैसे क्रोमोसोम लेवल के ऊपर होती है, मीन क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन जीन लेवल के ऊपर, डीएनए के लेवल के ऊपर होती है। तो इसके अलावा जो है इन क्रॉसिंग ओवर जब ये हो जाती है तो और न्यू रिकम्बिनेशन बन जाते हैं, तो उसके बाद नए जो बनने वाले क्रोमोसोम हैं वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मीन के वो जो है बेटा वो जो है जो बने हैं वो आगे रेप्लिकेशन के अंदर जा सकते हैं, और उनसे फिर वो रिकम्बिनेशन जो हैं वो मीन के उनकी
तादाद बढ़ती रहती है और वो सेल्स तक जो है वो पहुंचती रहती है। ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है मीन के ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रोमोसोम से सेगमेंट जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होगा दैट इज द म्यूटेशन, जिसे हमने स्ट्रक्चरल चेंज कहा था। यहाँ पर होता ये है कि एक क्रोमोसोम से होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से अगर एक सेगमेंट दूसरे पर जाता है तो दूसरे से उतना ही सेगमेंट जो है वो पहले क्रोमैटिड के ऊपर जो है वो आता है। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज होती है क्रॉसिंग ओवर में। ऐसा नहीं है वन वे एक्सचेंज नहीं होती, टू वे एक्सचेंज होती है कि एक क्रोमैटिड कुछ हिस्सा दूसरे को देता है तो वहां से उतना ही उसी साइज का हिस्सा जो है वो खुद भी लेता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन होती है इनके अंदर जो है बेटा। और जो है बेटा ये डिपेंड करता है, हमने लिंकेज की बात की थी और हमने उसमें डिस्टेंस की बात की थी कि दो जीन्स के दरमियान में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। और इसी इसी डिस्टेंस के ऊपर, इसी क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के ऊपर फिर जो है वो मैप्स बनाए गए क्रोमोसोम्स के। ये एक टॉपिक है आपके उसमें, मैपिंग ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स की मैपिंग जो है वो इसी क्रॉसिंग ओवर की बेस के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पॉइंट जो है वो आएगा। क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर है हमारे जहन के अंदर। सिंपली जो है वो एक ही चीज़ आती है कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस के दौरान जो है वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यू रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म। हम ज़्यादा जिक्र उसका क्यों करते हैं, क्योंकि दैट क्रॉसिंग ओवर दैट इज एक्ट एज अ रॉ, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। कि वो जो मियोसिस के दौरान गैमेटिक सेल्स के अंदर या जर्म लाइन सेल्स के अंदर, वो सेल्स जो मियोसिस के अंदर जाते हैं, जो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो उसके नतीजे में जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं उनसे एवोल्यूशन होता है, वो हमें नजर आते हैं। जबकि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो सोमैटिक सेल्स में भी होता है। सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो उनके दौरान अब सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस के दौरान भी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। सो दैट क्रॉसिंग ओवर विच इज अकरिंग विद इन द सोमैटिक सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक आर माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। लेकिन क्योंकि ये अगली नस्ल के अंदर, अगली जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफर नहीं होती, तो इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमें इतना ज्यादा नजर नहीं आता, नए रिकम्बिनेशन हमें नजर नहीं आते, इसकी कोई जेनेटिकल सिग्निफिकेंस हमें नजर नहीं आती। सो दैट्स वाई हम जो है सिर्फ गैमेटिक जो माई क्रॉसिंग ओवर है जो जर्मिनल सेल्स के अंदर होती है, जर्मिनल आर मियोटिक क्रॉसिंग ओवर जो है विच अकर्स इन द जर्मिनल सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, उसी को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं और उसी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आमतौर पर क्वेश्चन कर लिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ नन। तो अक्सर बच्चे जो है वो मियोसिस को ही जो है वो टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, माइटोसिस के दौरान भी क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है। ठीक है, तो ये जहन के अंदर जो है वो रखना है। ठीक है, सो जर्मिनल meiotic are meiotic crossing over which takes place in the germline cells, germinal cells which involved in the sexual reproduction। ठीक है, मैकेनिज्म है बेटा मियोटिक क्रॉसिंग ओवर का, क्योंकि मियोटिक क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर विच टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल सेल ड्यूरिंग मियोसिस, तो यही हम जो है ज़्यादा डिस्कस करते हैं और इसी की एक जेनेटिकल इंपॉर्टेंस हमें जो है वो नज़र आती है। सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मियोटिक क्रॉसिंग ओवर, मियोटिक क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो ये स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स दीज आर इन्वॉल्व, फोर स्टेप्स हैं। वन दैट इज द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो है बेटा दैट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी पेयरिंग जो है वो होती है, ठीक है। अब पेयरिंग ये साइनेप्सिस स्टार्ट होने से पहले, साइनेप्सिस स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, साइनेप्सिस स्टार्ट होने से पहले दो कंडीशंस जो है बेटा उनका होना जरूरी है। साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट होता है, वन जो है कि इसमें 99.7% जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, कि एक क्रोमोसोम है उसका डीएनए जो है वो 99.7% अपने आप को डबल कर लेता है। और उसके साथ ही क्योंकि क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, एंड प्रोटीन दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन, हम पढ़ चुके हैं, H1 है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, तो ये होती हैं। और ये जो है न्यूक्लियोसोम बनाती हैं, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, हमने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था। तो 75% हिस्टोन जो है वो जो है वो प्रोफेज के स्टार्ट होने से पहले पहले ये प्रोसेस जो है वो हो जाता है। अब उसके बाद जो जो सेल्स हैं उनके अंदर दो तरह से हमें जो है साइनॉप्सिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। पहले क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, इनके जो क्रोमेटिड हैं और उनके एंड जो हैं, टीलोमियर जिनको कहते हैं, ये टीलोमियर जो हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं कॉमनली, बट ये डबल होती है, सो इसलिए जो एग्जैक्ट टर्म है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच हो जाती हैं। अब न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ये कहाँ पर अटैच होती हैं, जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर वाली साइड पर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं लेमिना। तो इनके साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं टीलोमियर्स, ठीक है। और उसके साथ ही जो है जब ये अटैच होती हैं तो उसके बाद जो है इनके इनके टीलोमियर से मुराद है एंड क्रोमोसोम के। अब वो क्रोमोसोम के एंड जो है वो अटैच हो गए हैं, तो उसके बाद ये जैसे जिप को हम अंदर की तरफ खींचते हैं, तो ये जो दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, इनके जो दो पार्ट हैं, दो आर्म हैं, ये आर्म जैसे ऊपर से जिप की तरह, जिपर की तरह जिप को बंद कर देते हैं, तो इस तरह से टीलोमियर वाली साइड से ये जो है साइनेप्सिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर, के दोनों किनारों से, सेंट्रोमियर दरमियान में है, दोनों तरफ किनारे हैं, तो दोनों किनारों से साइनोप्सिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सेंट्रोमियर की तरफ जो है वो मूव करता है। जी, साइनेप्सिस इंटीमेट पेयरिंग बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, वन मैटरनल एंड अदर पैटर्नल। मैंने कहा था कि दो सेट होते हैं, एक मदर की तरफ से आता है, एक फादर की तरफ से आता है, इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस हैं। तो जाइगोटीन के दौरान जो है ये जो है साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। साइनेप्सिस ऑफन starts when the homologous ends of the two chromosomes are brought together on the nuclear envelope, and it continues inward इन जिपर लाइक मैनर फ्रॉम बोथ हैं, कि दोनों किनारे हैं वो लेमिना के साथ जब एक दूसरे के करीब अटैच हो गए, तो फिर जैसे जिप अंदर की तरफ मूव करें, तो जिपर की तरह जो है ये अंदर की तरफ जो है मूव करते हैं, सेंट्रोमियर की तरफ जाते हैं दोनों तरफ से, और इस तरह से साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये इस तरह का प्रोसेस जो है वो मैमल्स के अंदर होता है, जबकि जो अदर जो एनिमल्स हैं उनमें साइनेप्सिस का प्रोसेस सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है, सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ जाता है, कि दोनों किनारों से अगर जिपर जो है वो सेंट्रोमियर की तरफ मूव करे तो इस तरह की साइनेप्सिस हमें मैमल्स में नज़र आती है, और अगर जो सेंट्रोमियर है उससे अवे मूवमेंट हो और साइनेप्सिस का प्रोसेस हो, तो वो जो है हमें अदर एनिमल्स के अंदर, लोअर
एनिमल्स के अंदर जो है वो हमें उस तरह की मूवमेंट जो है वो नज़र आती है, ठीक है। और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम ज़ाहिर है जो है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं। अब इस दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये होती हैं जो कि इन क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ जो है वो attach कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे जिपर है, जिपर जो है वो जिप के जो दो दंदाने से होते हैं उनको एक दूसरे के अंदर फंसा देता है। तो इसी तरह से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली इसकी वजह से साइनेप्सिस जो है वो होती है, साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है वो होता है। बेटा जो नए आ रहे हैं वो यहाँ पर मोर वाला जो जहाँ 3 डॉट्स हैं वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आगे चैट लिखा हुआ होगा, चैट में जाएंगे और चैट में जाकर मुझे अपना नाम रोल नंबर जो है वो मैसेज कर देंगे, ठीक है, मैसेज कर देंगे ताकि मैं उसे जो है वो सेव कर लूँ। तो इस तरह से जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, आपकी अटेंडेंस, ताकि पता चले कि आप कुछ जो है वो लर्न कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो था, पहली स्टेज जो थी, हमने कहा था कि 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है साइनेप्सिस, दूसरी होती है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और तीसरी होती है क्रॉसिंग ओवर, और यानी कि प्रोसेस के क्रॉसिंग ओवर होगी, और चौथी जो है दैट इज द टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनेशन आप कहें। तो पहली थी साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के बारे में हमने पढ़ा कि साइनेप्सिस जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है बेटा हम आते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखें, मैंने कहा था कि जब हमने क्रॉसिंग ओवर को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि उसमें क्रॉसिंग ओवर के स्टार्ट होने से पहले, प्रोफेज में जाने से पहले जो दो चेंजेस जो हैं वो आती हैं, और उनमें जो है बेटा बेटा अपना रोल नंबर भी लिखेंगे। मोहम्मद इम्तियाज़ जो है अपना रोल नंबर भी आप लिखेंगे, ताकि जो है बल्कि ऐसा करें नाम के साथ रोल नंबर कर लें, लिख लें, ताकि जो है चलें मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। तो नाम के साथ अपना रोल नंबर लिख लें ताकि आपका जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो सके। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम है, डुप्लीकेशन। अब मैंने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज में स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले 99.7% जो डीएनए है वो उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, और 75% हिस्टोन्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो आर्म हैं वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, मीन के वो डीएनए जो जो नया बना है और जो पुराना डीएनए है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, एक ही जगह पर जो है वो अटैच होते हैं। तो जब वो सेपरेट होते हैं तो उसके बाद हमें जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमेटिड जो है वो नजर आते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। और ये प्रोसेस जो है वो पैकेटिंग जो स्टेज है उसके अंदर होता है। द साइंथिसिस इज फॉलोड साइनेप्सिस इज फॉलोड बाय द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन पैकेटिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेज each homologous chromosome of bivalent splits longitudinally, कि जो डीएनए बना था, नया डीएनए बन गया था, डबल मिकदार हो गई थी डीएनए की, तो अब वो लंबाई के रुख जो है वो स्प्लिट करेगा एंड फॉर्म 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड जो है वो अलग-अलग नजर आएंगे। The longitudinal splitting of chromosome is achieved by the separation of already duplicated DNA molecule. डुप्लीकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि डीएनए की रेप्लिकेशन में जो डीएनए की डबल मिकदार बनी है, ठीक है, और उसके बाद उसकी वजह से जो है वो हमें बाईवेलेंट जो है या टेट्राड की फॉर्म में हम के अंदर जो है वो क्रोमेटिड जो है वो हमें नजर आते हैं, ठीक है। सो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, देखिए डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन,
एंड विद द क्वांटिटी ऑफ द डीएनए दैट इज इंक्रीज। और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में वो जो नया डीएनए बना है वो पुराने डीएनए से स्प्लिट होगा लॉन्गिट्यूडनली, और इस तरह से दो क्रोमेटिड जो है वो हमें एक क्रोमोसोम के जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो है बेटा दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेकंड स्टेज जो है वो डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की। और उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर, मीन ब्रेकेज एंड यूनियन, के जुड़ेंगे टूटेंगे फिर जुड़ेंगे वो जो है। ठीक है, तो वो जो टेट्राड हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, तो उनके दरमियान में क्याज्मा फॉर्मेशन, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्याज्मा फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसमें ब्रेकेज के लिए, क्योंकि जाहिर है एक क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उससे सेगमेंट टूटेगा, ब्रेक होगा और दूसरे के साथ जुड़ेगा, और दूसरे से भी हिस्सा टूटेगा और पहले के साथ जुड़ेगा। तो तोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो इनको जो है वो तोड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और सेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो उस वक्त एंजाइम यूज होता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। सो एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम जो होते हैं वो इन सेगमेंट्स को तोड़ते हैं, और जो एंजाइम जो लाइगेज एंजाइम है वो जो टूटे हुए हिस्से हैं उनको दूसरे सेगमेंट के साथ जो है वो जोड़ देता है। तो इस तरह से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्याज्मा या क्याजमेटा जो है वो कहलाते हैं। अब ये क्याज्मा जो है, नंबर ऑफ क्याज्मा दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्रोमोसोम, कि अगर क्रोमोसोम ज़्यादा साइज का है, बड़े साइज का है, तो उसमें ज़्यादा क्याजमेटा बनेंगे, और अगर क्रोमोसोम छोटा है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो है वो कम होगी, तो कम क्याजमेटा जो है वो फॉर्मेशन उसके अंदर होगी। ठीक है, सो तीसरी जो स्टेज आती है उसमें यूनियन और ब्रेकेज है, ब्रेक होंगे पहले और फिर वो अपोजिट जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनके साथ जो है वो यूनाइट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है टर्मिनलाइजेशन। अब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया है, अब क्या होगा, अब टर्मिनलाइजेशन होगी। मीन कि अब ये प्रोसेस ख़त्म होगा, और जैसे साइनेप्सिस का प्रोसेस हुआ था तो उस का एक अपोजिट प्रोसेस होगा जिसमें जो जिपर ने पहले बंद किया था, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था, तो अब वो ओपन होंगे। ठीक है, और वो ओपन होंगे, और वो ओपन होने के बाद जो है बेटा वो एक दूसरे से अलहदा होंगे, बट द टर्मिनल क्याजमेटल्स दे रिमेन अटैच, और उसी की वजह से मियोसिस में मेटाफेज के अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो पेयर की शक्ल के अंदर जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स था, जो हमने कहा कि साइनेप्सिस के दौरान बना था, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो जो नॉन होमोलोगस जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, सो दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम जो है वो टर्मिनलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर देखें तो ये क्या मेटा फॉर्मेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रही है, और जब ये एक दूसरे से अलहदा हो गए, या फर्स्ट मियोसिस के अंदर ये एक दूसरे से अलहदा हो गए, ये क्रोमोसोम इस साइड पर आ जाएगा, ये क्रोमोसोम अदर साइड पर चला जाएगा, और जब सेकंड मियोसिस होगी तो ये क्रोमेटिड अलहदा होंगे, तो एक जो है वो एक सेल में चला जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये हैं, ये 50% जो है वो पेरेंटल जो कम्बिनेशन है वो नज़र आ रहा है, और 50% हमें जो है वो न्यू कम्बिनेशन जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर बेटा ये आप लोग जो है मुझे मैसेज कर देंगे चैट में जाकर, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो सके, तो ये आप जो है वो कर लेंगे। और एक और बेटा है बात कि आप जो है इसी टाइम जो है उनके 11 बजे जो है वो आप तमाम के तमाम जो है वो
आएँ ताकि आपका लेक्चर जो है वो इन टाइम जो है वो स्टार्ट हो सके। और इसमें हम आप लोगों को चीज़ें तो पहले क्लियर हो चुकी हैं सारी, लेकिन फिर भी हम जो थोड़ी बहुत एम्बिग्यूइटी है उसे हम जो है वो देख लेते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाएगा कि उस वक़्त तो आप लोग थोड़ा-सा परेशान हुए होंगे जब हमारी क्लासेस हो रही थी कि सर जो है वो मुसलसल ही क्लास ले रहे हैं, और चाहे हम 2 हों तो 2 को भी हमें पढ़ा देते हैं, 4 को भी पढ़ा देते हैं। और लेकिन अब हमें जो है लॉकडाउन के अंदर उसका फ़ायदा हो रहा है कि हमारा मोस्टली जो सिलेबस है वो कवर हो गया है, और अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको हमें जो है वो डिस्कस करना है। तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर दें, न्यू जो जॉइन किया है जिन्होंने, वो यहाँ 3 डॉट से होंगे, वहाँ चैट में जाकर बेटा मैसेज कर देंगे अपने नाम और रोल नंबर के साथ चैट में, ताकि मैं उसे फिर सेव कर लूँ, और इस तरह से आपकी अटेंडेंस मेरे पास जो है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी अटेंडेंस जो है वो साथ के साथ लगती रही। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर है बेटा, क्रॉसिंग ओवर की टाइप्स काइंड कितनी हैं, क्या मेटा फॉर्मेशन के ज़रिए से जो है वो हम क्रॉसिंग ओवर की टाइप्स कह देते हैं। अगर एक क्याज़मा फॉर्मेशन होती है सिंगल क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं, 2 होती हैं डबल क्रॉसिंग ओवर हो कह देते हैं, 2 से ज़्यादा होती है तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है वो कह देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी डिस्कशन की कोई ऐसे बात नहीं है। तो ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉसिंग ओवर जो है, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर है, डबल क्रॉसिंग ओवर है, और उससे ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हैं, तो वो ये दिखाई गई हैं ताकि आप लोगों को जो है टाइप्स के बारे में थोड़ा-सा पता चल जाए। सो दिस इज़ अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस तरह से जो है वो होती है। अब अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप अपना जो माइक है उसे अनम्यूट करके जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझे चैट में मैसेज नहीं भेजा तो वो मुझे चैट के अंदर एक मैसेज भेज देंगे जिसमें अपना नाम रोल नंबर लिख कर जो है वो मैसेज कर देंगे, तो उससे आज की अटेंडेंस जो है वो आपकी हो जाएगी। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप अब जो है वो पूछ सकते हैं। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, ऑलमोस्ट हो ही गई है, हो गई है। चलिए आ गई है समझ। मैं ये जो है ना आपको ये वाला भी और बाकी का जो मैंने मटेरियल बनाया है वो भी मैं उसी ईमेल पर वो है वाजिद है, उसके ईमेल पर भेज देता हूँ, तो वो आपके ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर देगा। ठीक है, और मैं कोशिश अच्छा, करूँगा कि ये ओके सर। लेक्चर जो है इनकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँ, ताकि ये भी जो आपके ग्रुप ये बने हुए हैं इनके अंदर हम इनको भेज मैं शेयर कर दूँ, तो वहाँ से भी जो है या आपको ईमेल के ज़रिए से जैसे भी होगा विल ट्राई कि आपको मैं भेज दूँ, तो आप जो है वो वहाँ से इनको जो है वो देख लें, यानी कि जो ना हो, या वो जो यूट्यूब चैनल था बेटा उसके ऊपर मैं शेयर कर दूँगा। अगर ये वीडियोज़ बड़ी होती हैं या यहाँ पर शेयर ना हुई तो वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा, ताकि ये जो है आप वहाँ से जो है इनको डाउनलोड करके थोड़ा-सा सुन लें, देख लें इनको। ओके सर। जी, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।